कि आप जो बेच रहे हैं तब ना हम लोग खरीद रहे हैं। आप लिखे कैसे? अगर आदिवासी ज़मीन बिक्री नहीं है तो रांची नगर निगम कैसे पानी बिल दे रहा है, बिजली बिल कैसे बना दे रहा है? बिल्कुल। जब नहीं है तो सरकारी योजना में होल्डिंग कैसे कट रहा है? तो मालिक का भी कहीं ना कहीं गलती है। 1,50,00,000 रुपया इस सब से पैसा उठाया है मालिक जमीन में, तो मालिक को पैसा नहीं लेना चाहिए था। उधर से मालिक केस कर दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यही सब का पैसा से डिग्री ले लिया। दोहरा खेल खेलता है। दोहरा खेल मालिक ही सब के साथ खेल दिया। हम लोग तो अब बोले आदिवासी ज़मीन मत लो आप, अभी आदिवासी ज़मीन में सब छीना जाएगा, ऐसे सब सुनने में हल्ला हुआ है। टूट रहा है तो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। सरकारी आदमी कहाँ जाएगा अब रोड पर इतना सामान लेकर? झारखंड में आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री कोई नई बात नहीं है। राज्य के हर जिले में आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री होती रही है। इसी के लिए बाद में CNT कानून लाया गया था 1908 में, ताकि आदिवासियों की ज़मीन को संरक्षित किया जाए, उनकी ज़मीन कोई और ना खरीद सके। लेकिन इस कानून के आने के बाद भी आदिवासी ज़मीन बिकता है और लोग उसे खरीदते भी हैं। खरीद बिक्री होने के बाद असल में विवाद शुरू होता है। ज़मीन मालिक कई बार ये दावा करता है कि उन्हें बहला फुसलाकर उनसे ज़मीन ली गई। आदिवासी रैयत कई बार ये दावा करते हैं। वहीं जो खरीदार होते हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने पैसा दे करके उस ज़मीन को ख़रीदा है तो उस पर उनका मालिकाना हक बनता है। आखिर किसने ज़मीन बेची, तभी किसने ज़मीन को ख़रीदा है। इसको लेकर के विवाद इस राज्य में, रांची ज़िले में खासकर हमेशा चलते रहता है। इस वक्त भी मेरे पीछे जो आप कार्रवाई देख रहे हैं वो इसी विवाद का नतीजा है। दरअसल आज से 50 से 55 वर्ष पहले इस मकान में रह रहे लोगों के पूर्वजों ने एक आदिवासी रैयत से ज़मीनें खरीदी थीं, ये इनका दावा है। लेकिन आज की तारीख में उन रैयत के जो वंशज हैं महादेव उरांव, उनका ये दावा है कि ये खरीद बिक्री असल में हुई ही नहीं थी। इसको लेकर के मामला कोर्ट में जाता है और चूँकि ये ज़मीन ST ज़मीन है तो किसी भी नॉन ST को ये ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट उस थाने के बाहर के भी जो नॉन ST है उनको भी आप नहीं बेच सकते। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि रांची में ज़मीन लेना या ज़मीन की खरीद बिक्री कितना मुश्किल और कितना कह सकते हैं पेचीदा काम बनता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? महेश साहब। महेश साहब, ये बताइए कि CNT ज़मीन, आदिवासी ज़मीन जो है, आदिवासियों के लिए उसे आरक्षित किया गया है ताकि उस ज़मीन को कोई बेच ना सके, खरीद ना सके, बेच ना सके। उसके बाद भी लोग खरीदते हैं और फंस जाते हैं मामलों में। आप क्या सोचते हैं इसमें? हम लोग तो अब बोले आदिवासी ज़मीन मत लो आप, अभी आदिवासी ज़मीन में सब छीना जाएगा, ऐसे सब सुनने में हल्ला हुआ है। आखिर विवाद खड़ा कब होता है? अगर कोई एक रैयत है जो अपनी ज़मीन बेच रहा है, उसे ही मालूम है कि CNT कानून है, नहीं बेच सकते। खरीदने वाले को मालूम है कि आदिवासी ज़मीन नहीं बिक्री होती है, तो गलती किसकी आती है इसमें? कानून जी क्या बोल रहे हैं? गलती कानून का है। गलती कानून का है। हाँ, कि आप जो बेच रहे हैं तब ना हम लोग खरीद रहे हैं। आप लिखे कैसे? जैसे ST बेच रहा था, कैसे लिखे आप उसको? कोर्ट और कचहरी में कैसे लिखाया है? लिख के पूरा काम होता है। हाँ, लिख के काम हुआ, लिख के कागज मिला है, कागज मिला हुआ है। ऐसे नहीं बना है ना, तोड़ने में पैसा थोड़ी लग रहा है आपको। पैसा तो बनाने में लगता है। जो बनाया है उसको ना पहुँचा रहा है कितना बना है। तो घर भी बनाओ, जमीन भी खरीदिए, फिर घर भी बनाना है तो उसमें पैसा लगेगा ना। लेकिन एक पक्ष है जो कहता है कि ST ज़मीन खरीदना ही नहीं चाहिए। तो उस पे जैसे आप भैया आप ना बेचेगा तो कोई खरीद लेगा। जैसे आप पैसा ले रहे हैं, आप बेच रहे हैं तब ना। अगर आदिवासी ज़मीन बिक्री नहीं है तो रांची नगर निगम कैसे पानी बिल दे रहा है, बिजली बिल कैसे बना दे रहा है? बिल्कुल। जब नहीं है तो सरकारी योजना में होल्डिंग कैसे कट रहा है? सरकारी जवाब दे, होल्डिंग कैसे आप कटवा रहे हैं सब ज़मीन में? सरकारी चीज़ें कैसे हो रही है? लेकिन ये जो पूरा विवाद है, पूरा रांची इसमें फंसता है और कोर्ट कचहरी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है। तो क्या एक इसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि या तो पूर्णतः से इस पे बैन लग जाए, ST ज़मीन पे एग्रीमेंट भी ना हो, बिक्री ही ना हो? लगता है इस सब पछड़े से आप बच जाएंगे? नहीं, कोई नहीं बचेगा। बैन, जब आदिवासी जमीन बैन हो जाता है तो आदमी नहीं लेता। तो रोक तो लगा हुआ है ST ज़मीन पे, नहीं खरीद रोक लगा हुआ है तो मालिक का भी कहीं ना कहीं गलती है। 1,50,00,000 रुपया इस सब से पैसा उठाया है मालिक
जमीन में, तो मालिक को पैसा नहीं लेना चाहिए था। उधर से मालिक केस कर दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यही सब का पैसा से डिग्री ले लिया। दोहरा खेल खेलता है। दोहरा खेल मालिक ही सब के साथ खेल दिया। दोहरा खेल खेल दिया। हाँ, अभी इस पछड़े में लगभग रांची की आधी जमीन एसटी जमीन है और उस पर बहुत बड़ी आबादी, हाँ, कम से कम 90% जमीन। 90% आदिवासी का जमीन जो साग बैगन बेच कर लोग 1 कट्ठा 8 कट्ठा जमीन के पैसा जुटा कर भूख में बाल बच्चा के भूख मर कर उसको पैसा देता है और लेता है पैसा। सादा कट्ठे पर कुछ नहीं होगा, पर हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। पूरा रांची तो आदिवासी का जमीन बचा हुआ है सर। सब गरीब आदमी, मीडियम आदमी है जो कमाता करता है, नौकरी करता है, साग बैगन बेचता है, वो सब जमीन खरीद कर लोग 1 कट्ठा 8 कट्ठा पर बनाता है। आप जो दलील दे रहे हैं वो अच्छी दलील है कि आखिर कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है लोग। लेकिन सवाल ये भी है कि आज तो जो यहाँ पे नजर आ रहा है, टूट तो रहा है घर, टूट रहा है, तो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है सर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा अब रोड पर इतना सामान लेकर? इतना साल से 50 साल से ज़मीन सब है, 50 साल ज़मीन जब बेचा तभी ना लिया लोग, उतना साल कहाँ था लोग। अभी माने उसका देते हैं कि एगो बाप बेचते हैं तो बेटा से केस करवा देते हैं, बेटा बेचता है तो पोता से केस करवा देते हैं। ऐसा का कोई कानून है का? शुरू में पैसा नहीं लेता जब हम नहीं बेचेंगे। सरकार भी इस बात को सोचना चाहिए ना, कोई बेचता है तभी ना लेता है उसका ज़मीन। और वो 1 कट्ठा 8 कट्ठा ज़मीन लेकर लोग अपना झोपड़ी बना कर बाल बच्चा के गुजारा करता है, नौकरी कर बाल बच्चा को साग बैगन बेच कर बाल बच्चा को न खा कर खिलाता है, ज़मीन वाला के पैसा देता है। बताइए, ये करोड़ों रुपया का मकान ये कहाँ जाएगा लोग? बोलिए, ये रवैया रह गया तो रांची बचेगा? बिल्कुल। तो तस्वीरें देखिए, ये राजधानी रांची का सुखदेव नगर का इलाका है और पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे बसा हुआ एक मोहल्ला है जहाँ पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर के ही विवाद हुआ। एक जो पक्ष है उसका ये कहना है कि ये जमीन हमारी जमीन है, रैयती जमीन है, एसटी लैंड है, इसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती चाहे आप कितना भी पैसा दे। वही दूसरा पक्ष है, उसका यह आरोप है कि उसने उस जो महादेव राम है जो इस जमीन के मालिक हैं उनको 1.5 करोड़ रुपया का उन्हें रकम दी थी, पैसा दिया था, उसके बाद ही इस ज़मीन को उन्होंने इस पर अपना घर बनाया। तो ये विवाद कोर्ट तक भी पहुंचा है और अब देखना होगा इसमें क्या चीज़ें आगे होती हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर सरकार को भी और प्रशासन को भी इन कड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए कि अगर एसटी ज़मीन नहीं बिक सकती तो ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई उसकी बिक्री ना करे और कोई उसे खरीदे भी ना। जब तक ये इन दोनों पक्षों को, इन दोनों चीज़ों को नहीं रोका जाएगा, राजधानी रांची में और पूरे राज्य में इस तरह के जो विवाद है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती रहेंगी और आम आदमी है वो कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में फंसता रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।